चीन अपने सख्त कानूनों के लिए तो जाना जाता ही है और लोकतांत्रिक तरीकों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि जहां तक प्राप्त जानकारी चीनी मीडिया के बारे में दुनिया की है, क्योंकि चीन की खबरें तो खुद से बाहर निकल के आती नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी मीडिया में उपलब्ध है उनको अगर आधार बनाया जाए तो चीन अपने आप में एक कंप्लीट तानाशाही जैसा देश है। सिंगल पार्टी शासन है जहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन करती है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष ही देश का राष्ट्रपति होता है। ये तमाम चीजें जब आप चीन के बारे में जानते हैं तो निश्चित ही दिमाग में बड़ा सवाल ये उठता है कि यहां पर लोकतंत्र कैसे संभव होगा। अपोजिशन के नाम पर कुछ है ही नहीं, और अगर है कुछ अपोजिशन के नाम पर तो विरोध को दबा देने का तरीका, और वो तरीका जैसे भारत में आप विरोध के नाम पर सड़कों पर बैठे किसान देख सकते हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते खिलाड़ी देख सकते हैं, सरकार के विपक्ष में एक मत होते हुए गुट को देख सकते हैं, लेकिन चीन में आपको ऐसा अगर कहीं देखने को मिलता है तो उसका एक ही जवाब है कि आपको गायब कर दिया जाए। और ऐसा कई बार हुआ है, पहली बार नहीं है। चीन के अंदर सख्त कानून और तानाशाही का जो आपने प्रारूप देखा, उसके जीवंत उदाहरण हाल ही में चर्चा में आए जैक मा थे, जिनकी कंपनी अलीबाबा दुनिया के टॉप 5 कंपनीज में शुमार थी। जैक मा जो कि चीन के सबसे पैसे वाले व्यक्ति थे, अचानक वो एक दिन गायब कर दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने चीन की सरकार पर सवाल पूछ लिए। चीन की सरकार पर सवाल? जी हां, चीन की सरकार पर सवाल तो सरकार के आदमी भी नहीं पूछ सकते, तो फिर आपकी क्या हिम्मत है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये चीन के विदेश मंत्री हैं, अभी भी हैं, पद से नहीं हटाया गया है, मीडिया से गायब कर दिया गया है। आप 3 हफ्ते से दिखाई नहीं दिए हैं। ये कहां हैं, कौन हैं, इनकी सारी चर्चा आज के सेशन में की जाएगी, क्योंकि इन्हें मीडिया के सामने लापता घोषित कर दिया गया है। अगर कोई सवाल जानने की कोशिश कर रहा है कि ये विदेश मंत्री कहां हैं, तो इसके बारे में जवाब शायद ही किसी के पास उपलब्ध हो। आपको याद दिलाने के लिए यह काफी होगा कि मई 2023 में जब गोवा के अंदर विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, एससीओ के विदेश मंत्रियों की, तब हमारे विदेश मंत्री से आपने मुलाकात की थी। आप उसकी तस्वीरों को यहां पर देख सकते हैं। यानी ये वो विदेश मंत्री हैं जो कि जनवरी 2023 में ही पद पर बैठे थे, वांग वी के स्थान पर आए थे, और इन्हें अपने आप में एक वोल्फ वॉरियर के नाम से जाना जाता था। ये विदेश में अपने अच्छे काम के लिए जाने जाते थे। विदेश मंत्री होने से पूर्व चीन की तरफ से यह अमेरिका के अंदर राजदूत भी नियुक्त थे। राजदूत से इन्हें विदेश मंत्री बनाया गया था, लेकिन अचानक ये गायब हो गए हैं। तभी तो सुर्खियां बनती हैं, साइलेंस फ्यूल्स स्पेकुलेशन ऑन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर एब्सेंस। Xi Jinping's foreign minister has vanished from public view. His prolonged absence is driving intense speculations. आप यहां पर सुर्खी देख सकते हैं, इनका नाम है क्विंग गैंग। क्विंग गैंग मिसिंग, वेयर इज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, लास्ट सीन ओवर 3 weeks ago। 3 सप्ताह पहले देखा गया था, अभी तक ये दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहां गायब हो गए हैं। दुनिया भर के अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार लिख रहे हैं, वेयर इज द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, बीजिंग वॉन्ट क्लियर अप द मिस्ट्री। अचानक विदेश मंत्री गायब हो गया है। भाई साहब, जिन लोगों को भारत जैसे देश में तरक्की के नाम पर लोकतंत्र खतरे में लगता है, जिन्हें लगता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, और चीन जिन्हें लगता है कि भारत चीन से दब रहा है, उन्हें यह पता होना चाहिए कि चीन में जो हालात हैं वो कहीं खुलकर बाहर नहीं आते। विदेश मंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति अगर गायब हो जाए तो ये अपने आप में बहुत ही अचरज की बात है। चर्चा है क्विंग गैंग की, जो पिछले 3 हफ्ते से गायब हैं। और कहां गायब हैं, कैसे पता चला? तो बोले कई ऐसी महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक बैठकें हुई जिनमें क्विंग गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। दिसंबर के अंत में या जनवरी के फर्स्ट वीक में इन्होंने विदेश मंत्री का पद संभाला था, और उसके बाद में ये काफी जगह दिखाई दिए थे, लेकिन हाल ही में जितने भी समिट हुए हैं वहां पर ये नहीं दिखाई पड़े। इनके स्थान पर जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो पूर्व विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम वांग वी है। शायद आपने पहले भी इन्हें देखा होगा बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स पर। फिलहाल जितने भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिखाई दे रहे हैं वो वांग वी हैं। ये चीन के विदेश मंत्री हैं जो फिलहाल गायब हैं। चाइना ने अपने यूएस के जो क्विंग गैंग थे, इन्हीं को फॉरेन मिनिस्टर बनाया था। इनके स्थान पर अब फिलहाल हर जगह अंतरराष्ट्रीय मीटिंग्स में ये दिखाई पड़ रहे हैं। जानकारी कैसे बाहर आने लगी? साथियों, 10 देशों का एक संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे आसियान कहते हैं। उन आसियान की बैठक हुई और उस बैठक के अंदर बहुत सारे देश और भी पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, चाइना, जापान, कोरिया, ये सब पहुंचे। इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही थी, जिसमें अमेरिका की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन भी पहुंचे थे। यहां पर चीन के विदेश मंत्री का भी पहुंचना लाजमी था, लेकिन उसके स्थान पर जैसे ही वांग वी पहुंचे, लोगों को कुछ बात खटकी कि यार वो कहां गया। बोले कौन? बोले वो जो विदेश मंत्री था वो अचानक कहां गायब हो गया, खोजिए उसे।
आपको याद होगा ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं जिस प्रकार से रूस के अंदर सरगेई लेवरोव हर जगह अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में दिखाई देते हैं। हाल ही में क्विंगैंग जो है वो दिखने शुरू हुए थे, अचानक उन्हें उड़ा दिया गया और वांग भी फिर से दिखाई देने लगे। इसका मतलब लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और सबके लोगों के अंदर की सीबीआई और सीआईडी खोजने के लिए निकल पड़ी कि चाइना ने अपने वोल्फ वॉरियर को, वो व्यक्ति जिसने अमेरिका में चीन का एम्बेसडर राजदूत रहते हुए चीन और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत किया था, वो आसियान समिट में क्यों नहीं पहुंचा। जानकारी दी गई कि वो बीमार है। चाइना ने अपने यहां पर यूरोपियन यूनियन के जो भी प्रतिनिधि थे उनकी बैठक भी होने वाली थी, हाल ही में जुलाई 5 को वो भी कैंसिल कर दी और ये कहते हुए कह दी कि साहब किसी कारण से हमारे विदेश मंत्री बीमार हैं, हम मीटिंग नहीं कर सकते। और ऐसा कहते हुए यूरोपियन यूनियन के साथ जो मीटिंग थी वो रद्द कर दी गई। लोगों ने कयास लगाने शुरू किए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 16 जुलाई को इनके विदेश विभाग के प्रवक्ता से यह सवाल पूछा गया कि वांग वी कहां हैं, क्विंगैंग कहां है, यह सवाल पूछा गया। आप इधर देख सकते हैं, वेयर इज क्विंगैंग व्हेन आस्क्ड अबाउट द हेल्थ कंडीशन ऑफ सीसीसीज यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज फॉरेन मिनिस्टर क्विंगैंग एंड द रिमूवल ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्विंगैंग फॉलिंग इल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, द सीसीपी फॉरेन मिनिस्टर स्पोकपर्सन वांग वेनबिन hesitated to provide a clear answer. After a while he evasively stated, we determine the content we release and there is nothing surprising about it. Wang Wenbin also refused to answer question about क्विंगैंग हेल्थ। इनसे पूछा गया क्विंगैंग से, ये क्विंगैंग की तरफ से स्पोक पर्सन है, इनका नाम है वांग वेनबिंग, ये विदेश प्रवक्ता हैं। इनसे पूछा गया, आप खुद सुन लीजिए। इन्होंने सवाल ही अनसुना कर दिया। कुड यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? You have an update about the health and condition of Farmer Qinggang. And I noticed that your statement yesterday that he was unwell and missing from the Chinese and English transcript of yesterday's press conference. Does that mean anything? I will withdraw that statement. Thank you. चुप। I like to request off camera. Can't find what's the hack. Where is the hack Quingang? We have never said that we release was called transcript of the press conference. You can carefully review the transcript as for the question you asked. We have answered it many times. Press conference anytime. I know that you didn't give a full answer we gave. इन्हें ये बात इतनी बुरी लगी कुल मिलाकर के कि इन्होंने बात को गोलमोल घुमा दिया। इन्होंने कहा हमने ट्रांसक्रिप्ट से कब हटाया, आप ही लोगों ने इसको दिखा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा कहकर इन्होंने बात को ही गोलमोल घुमा दिया और बात गोलमोल घुमाने के बाद में लोगों के प्रश्न इनसे और बढ़ते चले गए, लेकिन ये उनका जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, इन्हें आखिरी बार कहां देखा गया था? आखिरी बार इन्हें श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ बैठक करते हुए देखा गया था। यह ग्लोबल टाइम्स की खबर है जो आप देख रहे हैं। अब सवाल बनता है, सर कहां गायब हो गए ये, मतलब कहां चले गए? मतलब ये बड़ा सवाल है। अगर विदेश मंत्री अचानक किसी का गायब हो जाता है तो गया कहां, ये प्रश्न बनता है। तो आइए खोजते हैं। ये प्यार का चक्कर है, लड़की का चक्कर है बाबू भाई। लव सागा बिहाइंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर डिसअपीयरेंस। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है विदेश मंत्री के साथ एक महिला की सारा खेला बस इसी पिक्चर का है। यह तस्वीर का है जिसमें विदेश मंत्री एक महिला के साथ दिखाई दे रहे हैं और इनका यही दिखाई दे जाना चीनी सरकार को हजम नहीं हुआ। उनके अनुसार चीन के विदेश मंत्री इस प्रकार से पब्लिक प्लेस में किसी अन्य लड़की के साथ नहीं हो सकते। दिमाग में प्रश्न बनेगा, भाई साहब हैं कौन ये तो बताइए, जान लीजिए। ये एक पत्रकार हैं और बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। ये इतनी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने तो एक पार्क का नाम इनके नाम पर रखा हुआ है। इटली के द्वारा इनको अपना एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। ये इतनी अच्छी पत्रकार हैं कि इन पत्रकार के पत्रकारिता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सराहना मिलती है। फिनिक्स नाम से चीन का एक न्यूज चैनल है जिसकी ये लीडिंग पत्रकार हैं और इन्होंने टॉक विद वर्ल्ड लीडर्स नाम से अपना एक शो चलाया हुआ है जो कि दुनिया में काफी प्रशंसनीय है। यह माना जाता है कि चीन का पश्चिमी देशों के साथ में जो व्यवहार है
उसको बढ़िया करने में इस पत्रकार का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये पत्रकार अपने ही विदेश मंत्री के साथ जब गुफ्तगू करते देखी जाती हैं तो विदेश मंत्री को उड़ा दिया जाता है। ऐसा क्या हुआ? तो द टाइम्स नामक अखबार, जो ब्रिटिश अखबार है, उसकी खबर को अगर माने तो इसके पीछे की जो सबसे बड़ी जानकारी मिली वो थी ज्योतियान। ये नाम है इनका, फ्यू ज्योतियान, जो कि टीवी प्रेजेंटर हैं, जो 57 वर्षीय, जो ये अपने की गैंग जो थे, क्विंग गैंग, जो कि विदेश मंत्री थे, उनके साथ अफेयर में बताई गई हैं। और अफेयर में रहने से उनकी जो बदनामी हुई, इसको ध्यान में रखते हुए क्विंग गैंग को साइडलाइन कर दिया गया और इस पत्रकार के कारण ये गायब हुए हैं। तो आपके मन में प्रश्न बनेगा, फिर ये पत्रकार का क्या हुआ? आंसर है, पत्रकार भी गायब है, पत्रकार भी सुर्खियों में कहीं नहीं है। ये वो इंटरव्यू है जिसके अंदर ये दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ देखे गए थे। यह इंटरव्यू ज्योतियान के द्वारा 6 महीने पहले लिया गया था। उसी के बाद से क्विंग गैंग और ज्योतियान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी फ्लर्ट करते हुए देखे जा रहे थे। पब्लिक प्लेसेस पर देखे गए। ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से बाहर आने लगी, सोशल मीडिया के माध्यम से। चीन के अंदर सोशल मीडिया के नाम पर वीबो चलता है, वहां से यह सारी जानकारी कुछ इस प्रकार की तस्वीरों के साथ आने लगी, जिसमें इन दोनों को एक दूसरे से जिस प्रकार की केमिस्ट्री के साथ देखा जा रहा था, उससे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि चीनी विदेश मंत्री एक पत्रकार के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, उसके साथ कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि उनके ऊपर सूट नहीं करती हैं। इस कारण से उन्हें गायब कर दिया गया। अब थोड़ा इस पत्रकार के बारे में और जान लीजिए कि हाउ डेकोरेटेड शी इज। फ्यू जिंगटियान नाम है इनका, जिनका जन्म 1983 में हुआ। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई का अधिकांश हिस्सा दुनिया के विभिन्न कोनों से किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ये पढ़ी हैं, पेकिंग यूनिवर्सिटी से ये पढ़ी हैं, और इन्होंने जर्नलिज्म और टीवी होस्ट का काम किया है वर्ष 2009 से। और इनके एक फेमस शो चलता है टॉक विद वर्ल्ड लीडर, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने दुनिया भर के विदेशी लीडर्स के साथ, चाहे फिर वो म्यांमार की जो जनता सरकार है उसके साथ बातचीत हो, या फिर जो अमेरिका के प्रतिनिधि हैं सेक्रेटरी कैरी, उनके साथ बातचीत हो, इनके काफी फेमस शोज हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन्हें ये होस्ट करती रही हैं और उसके लिए ये काफी प्रसिद्धि पाई हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि फिर ये श्योतियान कहां गई या जियोतियान कहां गई, इनके बारे में जानकारी दीजिए। जानकारी यह है कि ये मैडम भी गायब हैं, अब इन्हें भी नहीं देखा जा रहा है। अर्थात ये मैडम भी ना तो टीवी पर दिखाई दे रही हैं, जिस प्रकार से विदेश मंत्री गायब हुए ऐसे ही अब ये भी गायब हो गई हैं। इस बात को लेकर के कारण कैसे बाहर आने लगे, तो ये जो ज्योतियान नाम की जो पत्रकार है, असल में इस पत्रकार का सरकार को तरीका पसंद नहीं आया कि इसने किस प्रकार से इनके विदेश मंत्री के साथ में प्राइवेट स्पेस या फिर पब्लिकली प्राइवेट बातें की। तो इसलिए इस पत्रकार को भी सरकारी चैनल जो फिनिक्स था उससे गायब कर दिया गया है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया था तब वो कुछ इस प्रकार से एक फ्लाइट की फोटो साझा करते हुए दिखाई दी थी। आप पूछेंगे आखिरी बार तो अप्रैल 11 की तस्वीर दिख रही है। हाँ जी, उसके बाद की तस्वीरों में ये चर्चा में तो आई, लेकिन अब ये पूरी तरह मीडिया से भी गायब हो गई हैं। ये पत्रकार की एक गलती जो थी वो ये थी कि इन्होंने अपने एक बच्चे की तस्वीर साझा की, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने विदेश मंत्री के साथ भी अपनी एक फोटो उसी कोलाज के अंदर साझा कर दी। और जो टॉक विद वर्ल्ड लीडर्स है, उस टॉक विद वर्ल्ड लीडर्स के अंदर इन्होंने जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ फोटो साझा करते हुए अपनी परिवार की फोटो साझा कर दी, जिससे लोगों को लगा कि कुछ तो दाल काली है। मैंने कहा ना, लड़की का चक्कर है बाबू भाई, और ये वहां पर वही हुआ है। और इसकी वजह से इनके ऊपर प्रश्न खड़े हो गए। अब ये जांच के घेरे में आ गई हैं। जांच के घेरे में क्यों आ गई हैं? ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पत्रकार के माध्यम से चीन के विदेश मंत्री को बरगलाने की कोशिश विदेशी लोग कर रहे थे। बोले ऐसा कैसे? बोले इसलिए क्योंकि इटली और यूके, इन दोनों के द्वारा इस पत्रकार को बहुत इज्जत बख्शी गई थी। अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी का स्टेटस मिला हुआ था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक पार्क का नाम इस महिला के नाम पर रखा था, जिसके ऊपर चीन ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि भाई आप हमारे पत्रकार को इतनी इज्जत ना दें, इससे ये पत्रकारिता से भटक जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज से पढ़ी है, इतना नाम कमा रही है, तो उसके आधार पर नाम रख रहे हैं। ऐसे ही जून 2017 के अंदर चीन में जो इटली के राजदूत हैं एटोर सेकी, उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली नामक जो पुरस्कार है उससे इन्हें सम्मानित किया था। और सम्मानित करते हुए कहा था कि ये सीनियर डिप्लोमेट और राजनीतिक हस्तियों के साथ काम करने के लिए और चीन के यूरोपियन देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। इसका मतलब यह हुआ
कि विदेशी मीडिया को यह बहुत पसंद थी, या ये कहिए कि विदेश में जो यूरोपियन लोग हैं उन्हें यह पत्रकार बहुत पसंद थी। इसलिए लोगों के मन में सवाल यह आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिलकर के, विदेश मंत्री के साथ मिलकर के उन लोगों के या वेस्टर्न वर्ल्ड के हितों के लिए काम कर रहे थे, इसलिए इन्हें गायब कर दिया गया। क्या यह पहली बार है? जी नहीं, पहली बार नहीं है। चीन में पहले भी ऐसे ही लोग गायब होते रहे हैं। चीन में वरिष्ठ अधिकारी हो, मशहूर हस्तियां हो, व्यवसायी हो, इनके गायब होने की खबरें सामान्यतया आती रहती हैं। इन खबरों के अंदर चीन की यात्रा से जो चीनी प्रमुख मैंग होंगवेई थे, वो 2018 में ऐसे ही गायब हुए थे। एक्स इंटरपोल जो चीफ थे, उन्होंने भी अपने द्वारा ये खुद पब्लिकली आके स्वीकार किया कि मैंने रिश्वत ली है, उन्हें भी गायब कर दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे, चाहे वो पेट्रो चाइना की जो पेट्रोलियम कंपनी है, उसके कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी कुछ तस्वीरें किसी महिला के साथ वायरल होगी, उन्हें भी गायब कर दिया गया। गायब का मतलब होता है कि फिर वो कभी दिखाई नहीं पड़ते, ना सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ते, ना पब्लिक लाइफ में दिखाई पड़ते। आपको कैसा देश पसंद है? जब ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि हमारा भारत कितना महान है। यहां पर पत्रकारों के साथ में अगर बात की जाए तो पत्रकारों की बात तो हमारे दिग्गी राजा, जो कि एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका एक पत्रकार के साथ व्यवहार रहा। व्यवहार के बाद उन्होंने पत्रकार के साथ विवाह किया और वो बहुत अच्छे से अपनी राजनीतिक जीवन को जी रहे हैं। ऐसी चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि भारत में राजनीति और लोकतंत्र जीवंत है। लोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए आजाद हैं। अभिव्यक्ति में अगर प्यार भी आता है तो क्या बुराई है अगर उसे सही तरीके से फॉलो किया जाए। तो दिग्विजय सिंह जी जो वर्तमान में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, वो राज्यसभा टीवी पर पत्रकारिता करती थी। उनके साथ में उनका रहना किसी को आपत्तिजनक नहीं लगा, लेकिन एक पत्रकार के साथ कुछ मिनट तक एक विदेश मंत्री का दिखाई दे जाना, विदेश मंत्री के पद समेत उसका पब्लिक लाइफ से गायब होने जैसा हो जाता है। ये तो जानने की बात है कि दुनिया में लोकतंत्र का कितना महत्व है, भारत कितना महान है। संभवतः आपको इस बात से पता चल गया होगा। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है।